नमस्कार, आपका स्वागत है। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर बहुत स्वागत है। मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय पत्रकार जी। अजय जी, आज एक बात करूंगी मैं आपसे और सवालों का कुछ जवाब भी चाहूंगी जो जनता पूछ रही है। देखिए, शराब घोटाला तो बड़े स्तर का हुआ ही। मनीष सिसोदिया ने इस शराब घोटाले से 622 करोड़ कमाए हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपने सुना नहीं तो 622 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और दिल्ली की आम जनता कैसे लुटी, इसका अंदाजा जरा लगाइए। अब देखिए, जितने लोग गिरफ्तार हैं, अच्छे खासे इनके आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी पार्टी से मिली भगत करने वाले नेता सब अंदर हैं। ऐसे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शरथ रेड्डी, जिसको विनय बाबू के साथ गिरफ्तार किया था ईडी ने, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। याचिका डाली थी उन्होंने और साफ कह दिया कि मेरी जान पर खतरा है, मेरी जान का खतरा है। और आपको मैं ये भी बता दूं, शरथ रेड्डी के गवाह बनने के बाद उनके जितने भी कबूलनामे हैं, उसे आपको बता दें कि उसे एक सील बंद लिफाफे में रख लिया गया है। अब ऐसे में सर ये बताइए, कितनी पोल खोल सकते हैं? और शराब घोटाले में जो एक एक करके गवाह परेशान होकर जेल के अंदर से लगातार ये रिमांड में परेशान हो जा रहे हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, मनीष सिसोदिया जुबान खोलेंगे? 622 करोड़ कमा चुके हैं। शरथ रेड्डी के गवाह बनने पर आम आदमी पार्टी पर कितनी गाज गिरेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पे बहुत बड़ी गाज गिरेगी। मेन चीज इसका जो मास्टर प्लानर है, हाँ, वो लगातार बच रहा है। और वो मास्टर प्लानर है केजरीवाल। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये लोग इतना बड़े दोषी हैं। ये जो मनीष सिसोदिया है, ये एक्चुअल में अपराधी है और इसके अपराध के तहत इसके ऊपर एविडेंस लगे। बाकायदे सीबीआई ने, ईडी ने चार्जशीट पेश की, तब ये गया, जेल गया। तो ये अपराधी हुआ, इसमें नो डाउट। इस बात का उसको सम्मान देना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है। दुर्भाग्य से ऐसा आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाए या उप मुख्यमंत्री बन जाए तो अपराधी ही रहेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ। जेल में जैसे बंद अपराधी हैं, हाँ, वो सिर्फ उसमें हथकड़ी में जाते हैं। ये चूंकि थोड़ा सा एक अच्छी सोसाइटी में धोखे से आ गया, बिल्कुल, तो ये हथकड़ी में जाता, मगर ये उन सबसे बड़ा अपराधी है। इसके बारे में आपको बता दें, सिसोदिया के बारे में, इसके लिए इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसका इतना निम्न स्तर है अपराध का, तो इसलिए इसको ऐसे ही बोलना ठीक है। कोई श्री लगाना, ये सब लगाना ठीक नहीं है। दूसरा, मनीष सिसोदिया का क्या है, इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला था 30 जून को, अभी 30 मई को, 30 मई को बोला था कि ये बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि ये जो व्यक्ति है, इस पे आरोप काफी गंभीर है। मतलब ये जो व्यक्ति है, इस पे आरोप काफी गंभीर है। मतलब कोई माननीय वगैरह नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। उस हिसाब से जज के कहने से आप अंदाज लगा लीजिए, जज ने कहा था ये जो आरोपी है, इस पे काफ़ी गंभीर है, आरोप काफ़ी गंभीर है। तो अब आप अंदाज लगा लिए, इसका मतलब जो मनीष सिसोदिया ये अपराधी है। दूसरा क्या है, उन्होंने कहा इसका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा है। अरे गजब, एक जज ये कह दे इसका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा। अब अंदाजा आप लगा लिए, जज अगर ये बात कह दे, कितनी बड़ी बात कह दे, इसका व्यवहार भी सही नहीं रहा, इसका मतलब ये बड़ा नाकाबिल आदमी है और इसको इज्जत देना या डिप्टी सीएम वगैरह कहना हुआ। और इसका आका कितना बड़ा होगा, गंभीर, हाँ। और इसका आका का व्यवहार क्या होगा। आप समझ गए कि नहीं? अंदाज लगा लीजिए, जज अगर इस तरह से कह दे कि आरोपी का आरोप काफी गंभीर है, उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं रहा, वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। अब समझ लीजिए, इसके लिए बोला है मनीष सिसोदिया अपराधी के लिए कि इसका आरोप जो है, ये आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता। इसका मतलब इसको बहुत बड़ा गुंडा बदमाश या माफिया या एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से माना गया कि आदमी बहुत शातिर है और ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके पास 18 विभाग रहे हैं, 18 इसके मनीष सिसोदिया, 18 विभाग, बिल्कुल, एक आध नहीं 18। और ये इनका सबसे खास था, 18 विभाग की रिपोर्ट कौन लेता था? केजरीवाल। तो मुख्य अपराधी कौन हुआ? केजरीवाल। बिल्कुल। और कौन लेता था? मिसेज सीएम
मिसेस सीएम वहाँ 2 हैं, 2 लोगों के रहे मिसेस सीएम के नाम वाउचर पड़े, दूसरे का नाम हम बताना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ और लोग भी थे अंदर कैबिनेट में, जिसमें था वो पंजाब वाला जो चोपड़ा के साथ फोटो खिंचाता है, जिसके जवाब में केजरीवाल अपने यहाँ आदित्य को ला करके, आदित्य ठाकरे को ला करके खिंचाते हैं। इसके अलावा जो था मार्लेना जी भी यहाँ बहुत मेन रही है, बिल्कुल, वो भी हर एक उसमें बहुत सातिर है। उन्होंने क्या किया, उनका सातनाना अंदाज बताते, सातिराना अंदाज। अभी एक ऑर्डर हुआ तो बोले इसमें लिखा 1 पैसे का भी घोटाले पे शामिल नहीं, बिल्कुल पाक साफ। ये जज ने कहा ही नहीं, बाद में पता चला वो फर्जी दिखला रही थी, ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब इसके बाद भी उन्होंने क्या कहा है, इसलिए इनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। मतलब जज ने इसमें मान लिया कि आदमी का आरोप गड़बड़ है और ये विभागों को कर सकता ठाठ। अब आप अंदाज लगा लिए आज क्या हुआ है। एक है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, ये जबरदस्त हेरा फेरी केजरीवाल करके इसको बचा रहे थे। और चोट की चोरी नीरे तो होता नहीं है, और ये चोर जो है सब मौसेरे भाई है, जितने आपके हैं ये सब आपस में मौसेरे भाई है। आज क्या हुआ, उन्हीं का एक जो गवाह है और जो फार्मा के एमडी हैं शरद रेड्डी, उन्होंने सरकारी गवाह इसलिए बनने के कि उनकी आत्मा जागी और उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा घपला, मेन माफिया बच रहा है, सब फंस रहे हैं, तो सरकारी गवाह के लिए याचिका आज स्वीकार कर ली गई। कितनी इसके पहले एक अफसर और था दिनेश अरोड़ा, वो भी सरकारी गवाह बना था। अब ये सरकारी गवाह बन के सील बंद लिफाफे में रखा गया। अब हम आपको बतला रहे हैं, आप सरकार का भाग्य सील बंद लिफाफे के अंदर पैक हो गया है। जो शीला दीक्षित का लड़का कह रहा था, संदीप दीक्षित, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब ये है कि कैसे अंदर जाएंगे जेल, धक्के मार के ले जाएंगे कि हथकड़ी पहना के न ले जाया जाए, पीछे क्या लोग पकड़ के ले जाएंगे, कैसे क्या। अब जेल किनको किनको जाना है। अब समस्या ये है कि इनके जेल पे कोई, जैसे एक बदतमीज ने जो केजरीवाल जी के कर दिया था, थप्पड़ मार दिया था, उसको भी बुलाया जाए, उससे पूछा जाए तुमने ऐसा क्यों किया, उससे पूछना चाहिए। दूसरी बात, अभी मनीष सिसोदिया के सिक्योरिटी के लिए पीछे ऐसे हाथ लगा लिया गया था, तो उन्होंने ये कहला दिया कि लोगों ने मारा। वो वहाँ पे जेल पे ऐश कर रहा, जैन भी कर रहा था, ये कर रहा था। केजरीवाल के इशारे पे जानबूझ के मेडिकल करा के, हमें डर ये है कि कहीं केजरीवाल उसको ना समझा दें कि तू भी वहाँ की जगह बाथरूम में स्लिप हो जाए। चूंकि आजकल इनके यहाँ बाथरूम एजेंडा हो गया है, इन्होंने बहुत महंगा बाथरूम बनवाया, उस बच्ची को, पत्रकार को बाथरूम में नहीं जाने दिया, खुले बाथरूम में, उधर बाथरूम में जैन में गिर गया, कहीं ये भी ना गिर जाए। आज जो भी हुआ है वो इतना ज़्यादा बुरा हुआ है इनके आप के लिए। एक तो गंजा फंस गया पूरा, दूसरा पंजा भी फंस गया। जो पंजा से मदद ले रहे थे, पंजा भी इनके से वो हो गया, और गंजा तो हमेशा के लिए चला ही गया। तो सर ये बताइए, देखिए इतने बड़े स्तर पर घोटाला होता है और नंबर 2 का कभी कद रखने वाले मनीष सिसोदिया पर गाज गिर गई है। अब क्या लगता है, कोर्ट लगातार टिप्पणी यही कर रही है कि व्यवहार ठीक नहीं है, और आज देखिए कहा जा रहा है कि अब नई खबर सामने ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया को केवल उनके वकीलों से मिलने दिया जाएगा और मीडिया कर्मी से भी वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो जो सुरक्षा कर्मियों पर जो आरोप लगा रहे हैं कि जब मैं मीडिया से बातचीत कर रहा था तो ये सुरक्षा कर्मी मुझे घसीट रहे थे और खींच रहे थे। तभी कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि मैं चाहता हूं कि सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे प्राप्त कराएं। अब ऐसे में सर क्या लगता है, क्या कोर्ट भी इन पर जो विश्वास नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल क्या नया बखेड़ा शुरू कर सकते हैं? ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनका काम प्रोपोगंडा है। हाँ। अब ये चूंकि फंस गए हैं और अली बाबा 40 चोर वाली पोजीशन है, 40 चोर जा चुके हैं, अली बाबा रह गया, वो भी जाएगा। ठीक है। हम आपको ये क्लियर कर दें, 622 करोड़ रुपए का हवाला का है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि सरकारी अफसरों से मिल करके इन्होंने बड़ी एक वो अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, जो अब इनके सरकारी गवाह बन गए, दूसरा दिनेश अरोड़ा और अर्जुन जी, इन लोगों ने फंड में क्या किया, सरकारी अफसरों की मदद से
शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया, जिसके बाकायदे सबूत मिल गए। 622 करोड़ रुपया तो इनको विभिन्न सोर्सेज से मिल ही गया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, कुछ पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट किया है, कुछ पैसा दूसरी इन्होंने क्या किया, शराब में लगभग पहले से जो बोली थी वो कम करा ली। ठीक है, वो कम करा ली। उसके कम कराने से क्या हुआ कि लगभग 30-35% वो मार्जिन हुआ। ठीक है, तो हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने विभिन्न विभागों से किया। अब इनको जेल से छूटने की तो हमें लगता कभी नहीं। अब जो मेन आका है, एक ऊपर वाला और एक इनके नीचे वाला, ठीक है, टिकट बेचने वाला है। अभी इंतजार रहेगा कि इनके आका पर कब गाज गिरती हो। देखिए, पूरी कहानी ये थी, मनीष सिसोदिया का व्यवहार ठीक नहीं है। शरथ रेड्डी इनके ही नेता, इनके ही कार्यकर्ता, जो भी कह लीजिए, शराब घोटाले में शामिल हैं, गवाह बनने को तैयार, यानी कि और तारे खुल सकती हैं जितनी लपेटी गई थी। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के जरिए कौन कौन से चैनल्स ने पैसे कमाए हैं, मनीष सिसोदिया ने कितने तहत 622 करोड़ की कमाई की है, 43 सिम कार्ड को नष्ट किए, उसमें यह नाम शामिल है कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्टर किकबैक शामिल है। इन चैनलों के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने बम्पर कमाई की, आबकारी नीति में बड़ा घोटाला किया, और अब भी इनसे जरा पूछेंगे तो यही कहेंगे कि बीजेपी फंसा रही है। सर बहुत शुक्रिया। और देखिए, अब गवाह बनने को तैयार शरथ रेड्डी, बहुत बड़ी खबर। और तब तक तो अभी गुत्थी सुलझाई जा रही थी, लेकिन शरथ रेड्डी कई ऐसी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं जिस पर आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था हमारा आज डिबेट का मुद्दा। आपको जो भी राय हो, आपकी जो भी राय शराब घोटाले को लेकर, और खास तौर पर दिल्ली की जनता से मैं कोशिश करूंगी वो अपनी राय रखें। क्या लगता है, दिल्ली को कितना लूटा गया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।